नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज हमारे साथ में है दाहुआ की तरफ से अश्विनी शुक्ला, जो कि यहाँ के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेड है। और आज हम लोग बैठे हैं नवी मुंबई वाशी में होटल रॉयल ऑर्किड के अंदर। और आज मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसी जनरलाइज बात की जाए। हमेशा हम लोग ब्रांड्स की बात करते हैं और बात होने वाली है आज इंस्टॉलर्स के बारे में, कि जो लोग सीसीटीवी इंडस्ट्रीज में हैं उन इंस्टॉलर्स के बारे में बात होगी और कुछ चीजें समझेंगे, क्योंकि पूरा इंडिया देखते हैं। तो नमस्कार अश्विनी जी, कैसे हैं? नमस्कार भरत जी, थैंक यू सो मच इस तरीके से बातचीत को अरेंज करने के लिए। और ये बहुत बेहतरीन मौका है जहां एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर हम दोनों एक साथ मिल रहे हैं। पहली बार है आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। और इसी तरीके से जो इवेंट्स हैं हम इंस्टॉलर्स के लिए अरेंज कर रहे हैं। आपको पता भी होगा कि कुछ मेट्रो सिटीज़ में हम इस तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन मौका है ये मुंबई के, इसमें हमने इंस्टॉलर्स को बुलाया है और हम उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटी कंडक्ट करने वाले हैं। राइट, एक्चुअली अब बहुत सारी फॉर्मल बातें तो हमने बहुत सारी करी है ना। आज हम थोड़ा सा फॉर्मल बात नहीं करेंगे और मैं कुछ जानना चाहूंगा। इवन मैंने काफी सारे इंस्टॉलर्स के साथ में बारे में बात करी, तो ये आइडिया एक्चुअली आया कैसे है, जिसके बारे में आज तक मैंने जितने भी अभी तक इवेंट्स देखे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर थे, जो सेल्स टारगेट ज्यादा अचीव करते हैं उससे रिलेटेड इवेंट्स है। इंडिया के अंदर, इंडिया की हिस्ट्री के अंदर एक ये एक पहला इवेंट है जहां पर आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा। ऐसा क्यों और कैसे? क्योंकि सर हमने पहले क्या था, हम भी इसी स्ट्रेटजी के साथ काम करते थे, बट पिछले कुछ सालों से हमने फोकस करने की कोशिश की ग्राउंड लेवल पे। बिकॉज हम सबको पता है कि इंस्टॉलर एक ऐसी एंटिटी होती है जो दिन में रोज काम करते हैं और सीसीटीवी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो रोज एंड कस्टमर से मिलते हैं, उनके पास प्रॉपर फीडबैक होता है कि कौन सी डिवाइस कैसे चल रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई हुई है, बिकॉज दे आर एवरीडे इंस्टॉलिंग डिवाइसेस। तो जो बंदा ग्राउंड लेवल पे इंस्टॉलेशन करता है ना, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। आइडिया किसका था? आइडिया तो मैं नहीं बता सकता किसका था, बट इट वॉज बट इट वॉज अ गुड इनिशिएटिव और गुड आइडिया, जिसको हमारे पास बहुत अच्छा फीडबैक आया है। और हमने सीधा इंस्टॉलर को फोकस किया, मतलब हम डायरेक्टली उनके लिए काम कर रहे हैं बहुत सारा। हमारा टोटल फोकस उनके ऊपर, ऐसा नहीं कि आरडी और एसआरडी छूटे हुए हैं, वो भी हमारे पास हैं ऑलरेडी, बट उनके पास तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, बॉन्डिंग चल रहा है। बट इंस्टॉलर्स को हमने ज्यादा फोकस करने की कोशिश की है, उनके साथ हम ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अगर ऐसे देखा जाए तो अपन ये जो सीसीटीवी का मार्केट है आज की तारीख में इंडिया के अंदर, वो आप किसे देखते हो इसको? थोड़ा सा सर, सीसीटीवी इंडस्ट्री में अब बहुत चेंज हो गया। पहले जब आपको ध्यान होगा, जब शुरुआत हुई थी तो कैमरे 50,000 के भी आते थे, बट आज के टाइम में कैमरों की कॉस्ट 2,000 रुपए हो गई है। तो कॉस्टिंग में इतना फर्क, टेक्नोलॉजी में इतना इंप्रूवमेंट। आप देखो, पुराने जमाने में एचडी सर्वे होता था, विद इन 4 से 5 साल की अगर हम बात करें तो इतना स्लाइड चेंज हुआ है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। आज लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। सोचो, एचडी सीआई से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ग्रोथ है विद इन 5 ईयर्स हुआ है। तो इस टेक्नोलॉजी को लोगों ने बहुत अच्छे से एडॉप्ट भी किया है। मार्केट में पीपल आर आस्किंग कि मुझे ये टेक्नोलॉजी चाहिए। अब कस्टमर्स को नॉलेज हो गई है, लोग ऑनलाइन जाके चीजें देखते हैं, समझते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट करते हैं। तो हम ओईएम्स को, हमें उनके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सुननी पड़ती है चीजें। यानी कि आप आज की तारीख में ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है, इसके बाद में आप प्रोडक्ट एग्जैक्टली डिमांड क्रिएट हो रही है और उसके बाद हम खुद अपने हिसाब से, हमारी आरएनडी टीम सोचती है कि इस की जरूरत आई है तो हम थोड़ा सा इसको इस वे में बनाएं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आजकल लोग फेस रिकॉग्निशन के बारे में सोच रहे हैं, आजकल लोग नंबर प्लेट ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ काम ऑटोमेटिक हो जाए। आपने देखा होगा स्मार्ट लाइट कैमरा आजकल होता है कि जैसे ही ह्यूमन मूवमेंट हुआ, कैमरे की लाइट अपने आप जल जाती है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। चीजें अपने आप हो रही है, कोई वहां बैठा नहीं हुआ ऑपरेट करने के लिए, थिंग्स आर गोइंग ऑटोमेटिकली। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है इस सीसीटीवी इंडस्ट्री में स्पेशली, वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हुआ और इनमें बहुत बड़ा योगदान हमारे इंस्टॉलर्स का भी रहा है। लेकिन अभी जैसे अगर देखें ना तो देखो, 2 तरह के यहाँ पे इंस्टॉलर्स में कहीं ना कहीं देखता हूँ। एक तो ऐसे ग्राउंड लेवल पर जिनके पास में 4 कैमरा 8 कैमरा, मतलब छोटे काम करते हैं। उनके पास में क्लाइंट भी ऐसे हैं कि जिनका बजट भी कम होता है। और इंडिया का मार्केट तो आपको पता ही है कि प्राइस पे खेलता है, यानी कि जिसका रेट सस्ता है, ठीक है ना, वो वहां का किंग बन जाता है। और आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आईपी कैमरास या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा, तो वो तो थोड़े हाई एंड लेवल पे होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इवनली मेरे जो इंस्टॉलर्स हैं ना, मेरे जितने भी लोग, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब के ऊपर काफी सारे कमेंट्स आते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं ये प्राइस के बारे में बात होती है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
जैसे कि सर जो आप बोल रहे हो दैट इज ट्रूली फाइन कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है इंडिया का, बट पीपल आर एक्सपेक्टिंग बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस। हम क्या करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस के पीछे नहीं भागते। सपोज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा है, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा, दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू ड्रॉ समथिंग, सम कंबाइंड सोल्यूशन जिसमें हमें ये चीज भी मिले, ये चीज भी मिले। तो आज के टाइम में जो प्राइस की बातें होती हैं वो सोल्यूशन के बेस्ड पे होती हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस के बेसिस पे बातचीत नहीं होती। तो उनके लिए आपके पास में क्या सजेशन है? जैसे अभी मैं इवेंट में ही था ऊपर, तो काफी सारे लोगों ने, जैसे कि मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था कि मार्केट में कैसे क्या है, तो कुछ लोग तो मुझे मिले कि जो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो, कुछ बोल रहे हैं कि जैसे प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए आपके पास में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू वो मार्केट को विन कर पाए? एग्जैक्टली मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि सर अगर आप किसी, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, सो गो विद द एंटायर सोल्यूशन। आप उसको कंपेयर करो किसी और ब्रांड के सोल्यूशन के साथ भी, किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ भी। यू विल फाइंड दैट कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो सोल्यूशंस दे रहे हैं, दिस विल बी फेयर एंड इफेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड। तो हम ये बात करेंगे, जैसे कई सारी चीजें होती है ना कि ये चीज आप सॉफ्टवेयर से भी ले सकते हैं, ये चीज आप, ये रिजल्ट आप हार्डवेयर से भी ले सकते हैं, बट वाई वी विल गो विद द सॉफ्टवेयर जब हमारे पास एफिशिएंट हार्डवेयर है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा कैमरा है जो कैमरे से ही हमें टोटल रिजल्ट मिल जाता है, हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, तो हम सॉफ्टवेयर में क्यों पैसा इन्वेस्ट करें। तो मैं अपने सारे इंस्टॉलर्स को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास बातचीत हो रही है प्राइस की, तो गो विद द एंटायर सोल्यूशन। उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे यू विल फाइंड गुड। ग्रेट। अब मुझे ये चीज बताओ, सेकेंडली, कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आता है कि जो इंस्टॉलर्स हैं, है ना, तो जैसे अदर भी काफी सारी ब्रांड्स हैं, जैसे कि ओईएम ब्रांड्स भी काफी सारी हैं। तो एक ब्रांडेड चीज होती है और एक नॉर्मल ओईएम जो कि जिसको बोलते हैं कि हम लोग बहुत सस्ता सॉल्यूशंस होता है। तो ब्रांड में क्यों जाएं, इसके पीछे का मतलब कुछ बताएंगे कि भाई जब मेरे पास में अगर बहुत सस्ता कैमरा मिल रहा है मार्केट के अंदर, मैं दिल्ली मार्केट अगर छान मारूंगा ना, आपको ये पता है कि दिल्ली मार्केट कैसा है आज, वहां पर आपको अगर 200 रुपए में भी कैमरा चाहिए तो मिल जाएगा, 500 में भी कैमरा चाहिए तो मिल जाएगा। और ब्रांड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर कैमरा की जो कॉस्ट है वो डबल या ट्रिपल लगती है। तो इस मैटर में कैसे उनको सॉल्यूशन मिले? सर हम जो है जिस इंडस्ट्री से हम बात कर रहे हैं वो सीसीटीवी इंडस्ट्री है, और कहीं ना कहीं इस पे हमारे कंज्यूमर की सिक्योरिटी डिपेंड करती है, मतलब लोगों की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। Okay. अगर हम बात करें किसी की बिल्डिंग में हमने कैमरे लगाए हैं या किसी स्कूल बस में हमने कैमरे लगाए हैं, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव देम द इफेक्टिव सोल्यूशन ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। अगर आप लोकल ब्रांड के साथ जाते हैं, फेयर एनफ आपको सस्ता रिजल्ट मिल जाएगा, सस्ता कैमरा मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी? हमें, अभी मैंने आपको बताया कि हमें सॉल्यूशंस के साथ जाना चाहिए। धवा इज अ ब्रांड जहां पे आपको अंडर वन रूफ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। यू कैन कम विथ योर रिक्वायरमेंट, वी आर हियर टू गिव यू इफेक्टिव एंड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन। आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको किस सैटेलाइट से आपको कम्युनिकेट करना है वो भी हम आपको कस्टमाइज करके दे देंगे। सो वी आर हियर टू गिव यू अ सॉल्यूशन, द कंबाइंड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो एक चीज और आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करी होगी कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे, क्योंकि एक तो एंट्री बैरियर नहीं है कि अगर आपको अगर सीसीटीवी लगाना है तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बीटेक पढ़ा हुआ बंदा होना चाहिए, है ना, कि जो इस काम के लिए हो या फिर उसको कोई लाइसेंस मिला हो। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये मतलब बोल सकते हैं कि चीज हमारे सामने आ रही है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन, मतलब मैं उनको मना तो नहीं बोलूंगा कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बट दे आर नॉट क्वालिफायर, है ना, वो इतने क्वालिफायर नहीं है कि वो उस चीज को इंस्टॉल कर पाए, उन महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल कर पाए। मैंने कई बार ऐसे देखा है कि आपका कैमरा है, फिर कोई भी ब्रांड का कैमरा है, ठीक है, कैमरा के अंदर फीचर बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस फीचर्स के बारे में बताने के लिए जो पर्सन है, जो लगाने वाला है, उसको ही नहीं पता है, वो सिर्फ ऑडियो और वीडियो देखता है, इसके बाद में लगा देता है, राइट। तो ये आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया, दैट इज वेरी गुड। मतलब यहाँ पर मेरे पास में जितने भी इंस्टॉलर से मेरी जितनी भी बात हुई है ना, तो ये पहली बार हुआ और ये बहुत अच्छा है ताकि लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ में ये बताइए कि जो कोर्सेज होते हैं अबाउट द, है ना, कि दावा खुद भी सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करता है, ज्यादा हो जाएगी, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उनको क्यों जरूरी है। एक्चुअली कई लोग इस चीज को बहुत लाइट में करके, कैमरा लगाना है क्या है, हमको भी तो आता है, एक इलेक्ट्रिशियन भी लगा लेता है, एक पीओपी वाला भी आजकल कैमरा लगा देता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों उनको इस तरह के कोर्स में अपना दिमाग, यानी कि इन्वेस्ट आपको यहाँ पे करना है। बोलते हैं ना हमेशा, कि मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि आप हमेशा आपकी बॉडी में ऊपर वाले पोर्शन पे, यानी कि ये जो आपका गला है ना, उसके ऊपर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप नीचे इन्वेस्ट करेंगे तो आप मेहनत ही कर पाएंगे। तो उसके बारे में ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हमें अपना माइंड यूज करना चाहिए। तो हमने इनके लिए एक अलग इनिशिएटिव लिया है, और आपने जो बोला कि
उनको ऑथराइजेशन कहाँ से मिलेगी कि वो इस लायक हैं कि वो कैमरा इंस्टॉल कर पाए। उसके लिए हमने बहुत अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव लिए हैं। हमारे हर एक वीक में कॉन्टेस्ट चलते हैं जिसमें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है। एवरी ट्यूसडे हम उनके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, उनका एग्जाम लेते हैं, एग्जाम के बाद एक सर्टिफिकेशन भी देते हैं। जी, एक सर्टिफिकेशन भी उनको देते हैं। सर्टिफिकेशन में 2 साल की वैलिडिटी होती है। अब आप खुद सोचो, जैसे आपके पास आपने एसी लगाया सैमसंग का, अगर आपके पास 2 बंदे आए सैमसंग का एसी इंस्टॉल करने के लिए, एक ने सैमसंग का सर्टिफिकेट ले रखा है, सैमसंग की टी-शर्ट पहन रखी है, दूसरे बंदे ने कुछ नहीं कर रखा, तो आप किसको प्रेफर करेंगे एज ए कंज्यूमर? ऑब्वियसली हम सैमसंग को प्रेफर करेंगे ना, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेशन भी है, टी-शर्ट भी है। द सेम थिंग वी ऑल्सो conducted so many certification program for our installers so that they can be well qualified and well way to ट्रीट विद द एसआईज। जहां से उनको प्रोजेक्ट मिल रहा है उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, उनके ऊपर मार्केट का ट्रस्ट बना रहे। तो हमारे ब्रांड के साथ उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। अब जैसे एक चीज और मेरे दिमाग में आती है कहीं ना कहीं कि इंडिया का मार्केट है ना, इंडिया में अगर आपको 50 रुपए में टी शर्ट चाहिए तो भी मिल जाती है, और अगर 5000 वाली टी शर्ट चाहिए तो भी मिल जाती है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे इंस्टॉलर्स भाई हैं कि उन लोगों का कहना ये कि भाई हमारा तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, हम लोगों को जिस लेवल पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे पास में पेमेंट ही नहीं आता, उतनी मार्जिन नहीं सेट हो पाती, राइट? तो आपका प्रोसेस एक्चुअली क्या होना चाहिए? जैसे कि आपने काफी सारी चीजें भी यहाँ पर शेयर करी कि आपके पास में एक इंस्टॉलर का जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, वो अटेंड करना चाहिए, तो आपके पास में एक सर्टिफिकेशन आएगा। तो उसके बारे में एक प्रोसेस क्या होगा अगर एक सीसीटीवी वेंडर को आगे बढ़ना है? सिर्फ उसको 4 कैमरे 8 कैमरे तक नहीं रहना, या फिर 1 लाख रुपए के टर्नओवर पे नहीं रहना है ना महीने के। अगर उसको 10 लाख करना है या फिर 20 लाख करना है, या फिर वो साल का 3-4 करोड़ का टर्नओवर करे, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे आगे बढ़े? क्या प्रॉपर एक प्रोसेस होना चाहिए उसके लिए, ताकि ये सब इन लोगों को पता चले, जितने भी हम लोगों को देखते हैं या फिर मेरे वीडियोस देखते हैं, आपके वीडियोस काफी सारे देखते हैं ना, तो उन लोगों को पता चले कि अगर उनको सीसीटीवी फील्ड में आना है तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा। दैट इज द राइट वे, है ना, कि राइट वे क्या है इस बिजनेस को शुरू करने का, तो जो नए लोग भी आए वो भी इस चीज को समझ पाए। तो इसमें सर क्या होगा, अगर मैं एग्जांपल लूंगा कि जो शुरू से, सपोज आज हमें कुछ भी नहीं आता, हम शुरू से इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले क्या, आजकल के सारी कंपनी डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही हैं। हमने भी यूटिलाइज किया एंड वी गॉट ग्रेट फीडबैक, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास स्मार्टफोन है, एनीबडी कैन वॉच एनीथिंग एट एनी टाइम। पहले क्या होता था, अगर आपको कोई कैमरा इंस्टॉल करना है तो आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी के कस्टमर को फोन करना है, उनके किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत करनी है, इवन कई टाइम पे होता था बुलाना भी पड़ता था सोल्यूशन डिजाइन करने के लिए। बट अब सिचुएशन टोटली चेंज हो गई। अब क्या होता है, हमारे कस्टमर्स ही इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उनको सब चीज बनी बनाई मिल रही है। हमने इतने रिसोर्सेज उनके लिए डेवलप करके डाल दिया है ऑन द फ्री कॉस्ट, कोई कॉस्टिंग नहीं है। इंटरनेट का यूज करना है अपने स्मार्टफोन से। कस्टमर के लिए बोल रहे हैं या फिर इंस्टॉलर्स के लिए? दोनों के लिए है। दिस इज फ्री फॉर एनीबॉडी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कस्टमर यूज कर लेगा तो उसको सारी चीजें खुद ही आ जाएंगी, फिर इंस्टॉलर का मार्जिन। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन इसमें क्या है सर कि हम इस एक तरह पे स्ट्रिक्शन भी लगाते हैं कि जो कैमरा है या जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कस्टमर के पास, एंड यूजर के पास ना जाए। मतलब हम ऑनलाइन शॉपिंग को नहीं प्रेफर करते, प्रमोट नहीं करते, प्रेफर नहीं करते। हम जो रूट्स हैं शॉपिंग के वो सेम रूट्स हैं, एनडी, आरडी, एसआरडी, इस तरीके के रूट्स जो बनाए हुए हैं हमारे, इसी तरीके से कोई भी कस्टमर अपना परचेज कर सकता है। तो सपोर्ट भी इसी तरीके से होगा। ऑब्वियसली अगर किसी इंस्टॉलर को कोई ट्रबल आता है तो जिसने जहां से कैमरा परचेज किया उसको वहां जाना चाहिए, बट अब उसको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे अभी भी अधूरा रह गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि एक इंस्टॉलर को, ठीक है ना, ग्रो करनी है आगे, तो वो कौन कौन से स्टेप यूज करके अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर देख पाए? मेरा सवाल एक्चुअली यहाँ पर ये है। मैं समझ गया आपका सवाल। उसके लिए सर हमें पहले तो लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे जा चुकी है। अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले होमवर्क और प्रिपरेशन करके आना पड़ेगा। तो आप पहला अपना थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ी सी चीजें जो एनर्जी है वो पढ़ने में लगाइए, लर्निंग में लगाइए। अलग अलग ब्रांड्स को कंपेयर कीजिए, हर एक प्रोडक्ट को देखिए, चाहे वो एनालॉग सिस्टम हो, चाहे वो आईपी सिस्टम हो, चाहे वो वायरलेस सोल्यूशन हो, चाहे और कोई सोल्यूशन हो। उस सोल्यूशन को आप डिस्क्रिप्शन में डीप में होके जाइए। उसके लिए आप व्हाइट पेपर्स आते हैं, हर एक वेबसाइट के पोर्टल पे व्हाइट पेपर्स भी लिए हुए हैं।
व्हाइट पेपर्स एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफ डिटेल्स दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हमारी कंपनी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगी, चाहे अदर ब्रांड्स की वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं, चाहे आप बॉश ले लीजिए, चाहे हनीवेल ले लीजिए, चाहे कोई भी ब्रांड ले लीजिए, वहाँ पे व्हाइट पेपर मिल जाता है आपको, अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए। बाकी जो वीडियोस हम बनाते हैं उसके बेसिस पे भी आप वो सारी चीजें देख सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एनी टाइम। पढ़ने के बाद आपके पास आप फिर प्रोजेक्ट में धीरे धीरे इंस्टॉलेशन में जाइए, प्रैक्टिकलिटी में जाइए, क्योंकि लर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग, प्रैक्टिकलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए भी हम अपने इंस्टॉलर्स को, जैसे आज हमने कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पे इंस्टॉलर्स को हम पुश करेंगे, आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कीजिए, और हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप विद इन सम स्लॉट ऑफ टाइम कितनी जल्दी टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। इससे उनका क्या है, मोटिवेशन भी बढ़ रहा है और उनको एक्सपर्टीज भी आ रही है और उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानने और समझने का मौका भी मिल रहा है। प्रैक्टिकल हो गया, लर्निंग हो गया, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, गो टू द मार्केट, विन दैट प्रोजेक्ट। आपके पास सर्टिफिकेशन भी है, जैसे हम टाइम टू टाइम कंडक्ट करते हैं एग्जाम और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वो सर्टिफिकेशन लेके मार्केट में चले जाइए, आपको कोई भी प्रोजेक्ट दे देगा। यानी कि जैसे कि अगर लर्निंग ली, लर्निंग के साथ में सर्टिफिकेशन आ गया, प्रैक्टिकल उन्होंने ट्रेनिंग करी, तो जहां पर भी वो अगर कोटेशन दे रहे हैं, अगर उसके साथ में उनका जो सर्टिफिकेशन है, जो उनका लर्निंग वो लगाना चाहिए, वो अगर लगाए तो उनको बहुत फायदा मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी। दो आप खुद सोचिए, धवा ब्रांड अगर आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ एक सर्टिफिकेट दे रहा है दैट यू आर अ सर्टिफाइड इंजीनियर फ्रॉम धवा, आप DHSA सर्टिफिकेट, मतलब धवा सिक्योरिटी एसोसिएट हैं, धवा ने आपको बताया है, आपको कंफर्म किया है दैट यू आर ऑथराइज सर्टिफिकेट पार्टनर ऑफ धवा, अब आप प्रोजेक्ट जीत सकते हैं, प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रेट। अब एक चीज और बताइए मुझे यहाँ पर, कि मेरे दिमाग में कई बार आता है कि जो ऑनलाइन जो लोग खरीद रहे हैं, यानी कि सीसीटीवी कैमरा, देखो ऑनलाइन में ये नहीं बोलूंगा कि ऑनलाइन खरीदना सही, क्योंकि मैं भी काफी सारी चीजें खरीदता हूँ, लेकिन अगर सीसीटीवी कैमरास की बात आती है या फिर सिक्योरिटी सिस्टम्स की जहां पर बात आती है, तो क्या उनको ऑनलाइन लेना चाहिए? लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए? ये 2 सवाल ऐसे हैं मेरे कि शायद आप उसका जवाब दे पाए। मैं समझ गया सर। देखिए 2 तरीके की शॉपिंग होती है, 2 तरीके की चीजें हम प्रेफर करते हैं। अभी जो हमने सारी कन्वर्सेशन की वो हमने सोल्यूशन के बेसिस पे की। ऑनलाइन में आप एक सिंगल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, चाहे अगर आपको वायरलेस कैमरा खरीदना है आप ऑनलाइन शॉपिंग करके खरीद सकते हैं। सिंगल कैमरे के लिए आप कंफर्म है, मैं मना नहीं करूंगा। जहां पे सोल्यूशन की बात आती है, आपको ऑनलाइन सारी चीजें नहीं मिलेंगी। मल्टीपल सोल्यूशन में मल्टीपल कैमरा नहीं होता, सोल्यूशन में फ्रंट एंड डिवाइस होगा, बैक एंड डिवाइस होगा, एक्सेसरीज होंगी, केबल होगा, स्विचेस होंगे, राउटर्स होंगे, ये सब की जानकारी आपको किसी एक ब्रांड के एक्सपर्ट के थ्रू ही मिल सकती है। आप ये सारी जानकारी ऑनलाइन से नहीं ले सकते। मतलब ओवरऑल अगर इस डिस्कशन का हम लोग समअप करें तो एक ही चीज है कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप ऐसी ऐसी चीजें सीख लीजिए कि जिसका सॉल्यूशन ना तो कहीं ऑनलाइन मिलता है, ना कहीं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिलेगा, राइट। और इसके बेस के ऊपर अगर आप आपके क्लाइंट के सामने जाते हैं, मतलब कि एज ए इंस्टॉलर वहां पर जाता है, तो वो अपनी एक अलग छाप छोड़ेगा। एग्जैक्टली। और उसी वजह से फिर आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका नाम बनेगा, राइट। आई थिंक यही, चाहे आप किसी भी वर्टिकल में जाएं, चाहे आप सपोज आप किसी डेडिकेटेड वर्टिकल के इंस्टॉलर हैं, या कुछ जैसे बैंकिंग में आप फोकस कर रहे हैं, या रिटेल में फोकस कर रहे हैं, या फिर मोबिलिटी में फोकस कर रहे हैं, तो आपको बैंकिंग का एक्सपर्ट बनने के लिए ना खाली कैमरा नहीं देखना, आपको बैकएंड डिवाइसेस भी देखनी है कि बैंकिंग वाले मोस्टली 90 डेज की रिकॉर्डिंग मांगते हैं। वो आप कैसे करेंगे? वो तो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन कैमरा परचेज करके तो आप दे सकते हैं, बट आपको किसी न किसी को बताना पड़ेगा कि ये परफेक्ट सोल्यूशन है, इस चीज को हम इस तरीके से दे सकते हैं। वो एक्सपर्टीज आपको ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं आएगी, उसके लिए आपको किसी एक ब्रांड के साथ स्पेसिफिकली उसके पूरे सोल्यूशन को समझना पड़ेगा। और अगर मैं ये बोलूं कि अभी जो आपने कॉन्टेस्ट रखा है और अभी और भी चलने वाला है ना, अभी तो आई थिंक कौन कौन सा रीजन है आपके पास है बाकी? जैसे आज हम लोग मुंबई में, अभी हमने 2 रीजन कवर कर लिया सर, हमने साउथ रीजन कवर कर लिया है, वेस्ट रीजन कवर कर लिया है। हमारे पास अगला जो है वो हमारा नॉर्थ रीजन का है, वो दिल्ली में प्लान है, और उसके बाद हम कवर करेंगे हमारा ईस्ट रीजन का, ईस्ट रीजन कवर करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे अहमदाबाद। तो उस सारे जो हमारी मेट्रो सिटीज हैं उनमें हम ये कॉन्टेस्ट कवर करने वाले हैं, और इसके बेसिस पे अपने इंस्टॉलर्स के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, उनका फीडबैक भी ले रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। मतलब अगर मैं बताऊं आपको, इनफैक्ट मुझे एक्चुअली में आइडिया नहीं था, जितनी मैं वीडियोस बनाता हूँ लोग देखते भी हैं, मुझे लग रहा था, बट जितने भी इंस्टॉलर से मैं मिल रहा हूँ लोग बोलते हैं सर आपकी वीडियोस में देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, मुझे और मोटिवेशन मिला कि मैं इनके लिए और क्या करूँ ताकि इनको ये जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। राइट। नहीं, बहुत ही बढ़िया लगा। और हम लोग यानी कि मैं और मेरे जितने भी इंस्टॉलर भाई है ना, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे और आपकी ब्रांड से भी कि ये जो चेन है ना वो रुकनी नहीं चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हाँ भाई एक बार कर लिया, तो हम लोग ये चाहते हैं, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो चीजें ना, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहे।
ताकि जैसे कि आज ये पहली बार ऐसा हुआ है और जिस तरह के फीडबैक्स आप देख रहे हो, धीरे धीरे लोगों के अंदर ये चीज अवेयरनेस आने वाली है कि यार ऐसी कोई ब्रांड है जो हम लोगों को लेकर सोच रही है, तो 100% वो उस तरफ रुख करेंगे, क्योंकि उनको हर चीज मिल रही है। पैसा तो उनको कहीं पे भी देना है ना। यहाँ पे आपको क्वालिटी मिल रही है, यहाँ पर आपको सर्विसेज अच्छी मिल रही है, और उसके साथ साथ में आपको लर्निंग मिल रही है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी से, इस लर्निंग से ही वो पैसा बना पाएगा। बाकी अगर वो जैसे अभी आज की तारीख में जैसा काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पैसा बना रहा है। अगर 5 साल पहले अगर वो 50,000 रुपए कमा रहा था, तो आज भी 40,000 ही हुए उसकी इनकम, वो 50,000 या फिर उसको कोई 5 लाख नहीं करता है। बहुत सिलेक्टिव लोग ऐसे हैं मेरी अभी तक की स्टडीज के अंदर, कि 10 साल पहले वो 50 कमा रहे थे, आज वो 40 ही कमा पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि 50,000 के बाद में सीधे 5 लाख या फिर 10 लाख तक पहुंचे, बहुत कम। और जो लोग गए हैं वो गए हैं सिर्फ सॉल्यूशन के बेस। तो हमारी भी, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमें अगर सोल्यूशन पे फोकस करें ना, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। सोल्यूशन इज अ वे जिसका रास्ता पकड़ के हम बहुत आगे डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट इन लर्निंग ऑल्सो, मेकिंग मनी ऑल्सो, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी ऑब्वियसली हमारे सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको मनी मेकिंग तो है ही है। तो उस सोल्यूशन के बेसिस पे ही हम पैसा बचा सकते हैं और करवा भी सकते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया लगा अश्विनी जी आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि हम लोगों की जो एक डिस्कशन थी, उस वजह से काफी सारे लोग मोटिवेट भी होंगे, और वो सही जो राह है चुनने की कि सीसीटीवी में आगे कैसे बढ़े, अक्सर ये जो सवाल आता है उसका जवाब आप लोगों को यहाँ पर मिल गया होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी हमारे साथ में। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया और इतने सारे ऑडियंस के साथ बातचीत करने के लिए भी। जो हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे लाइव ऑडियंस आए हुए हैं ना, उनके साथ भी हम बातचीत करें, उनके फीडबैक भी लें, जो अभी करने वाले हैं कॉन्टेस्ट में, जो करने वाले हैं। और काफी मजा आया, काफी मजा आया था। इवन यहाँ पर भी काफी सारे लोग जब मिलते हैं, एग्जैक्टली, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आपकी वीडियोस में देखता हूँ, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये चेन कभी रुकेगी नहीं। आपने बोला था ना कि ये हम इस तरीके की पहली शुरुआत है जो हमने किया है। हम भी श्योर नहीं थे कि इसका कैसा फीडबैक आएगा, बट जिस तरीके का हमें फीडबैक मिल रहा है ना सर, हम तो चाहते हैं कि हम बार बार करें ये चीजें, और अपने इंस्टॉलर्स के लिए हम ये सारी चीजें डेडिकेट करते हैं, हर बार करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ में दाहुआ टेक्नोलॉजी चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर दाहुआ से रिलेटेड आपको काफी सारी चीजें जानने के लिए मिलने वाली हैं। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में। कुछ नया एक्सपेरिमेंट था, तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।